नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हर्षिता फाइटर चैनल पर। आज हर्षित के जो सर हैं अभी जस्ट आने ही वाले हैं, जो हर्षित को लास्ट ईयर से आईटीआई का कोर्स उन्होंने ही कंप्लीट करवाया है। तो मैंने हर्षित सर से रिक्वेस्ट किया कि सर अगर आप कुछ हर्षित के बारे में बात करना चाहते हैं तो बताएं, ताकि जैसे आपने उसको पढ़ाया इतना मतलब आपने देखा कि हर्षित किस तरीके से अपनी स्टडी को ले रहा है, उसको आगे लेके जा रहा है, ताकि और बच्चे भी उसको देख के मोटिवेट हो सके। तो अब इसके बाद आपकी जो भी हमारी वीडियो चलेगी, जो भी मेरा ब्लॉग चलेगा, वो वही आपको कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं सर को। सीधे हो सीधे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्या बना रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे? अच्छा, बढ़िया। पहले हाँ, अच्छा मैं करता हूँ, ठीक है। चलिए, कैसे स्टार्ट करना है वो मेरे को बताओ, मुझे नहीं आता है। ओके, क्या चीज? नमस्ते। अच्छा, पहले नमस्ते करना है एंड उसके बाद जो है फिर हम आगे चलना है। ठीक है। सो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं हर्षित का जो है टीचर, ट्यूशन टीचर हर्षित का। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ हर्षित की, अरे यार क्या बोलूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है। नमस्कार सभी को, हर्षित द फाइटर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे जनरली आप हर्षित और हर्षित के अलग अलग फैमिली मेम्बर्स से मिलते हैं, बट आज कहीं ना कहीं मुझे इस चैनल पे आने का मौका मिला। हर्षित ने अप्रोच करा कि सर एक वीडियो हम बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं कि मैं हर्षित का टीचर हूं। हर्षित सेड कि सर क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आप मेरी एकेडमिक जर्नी के बारे में आप बताएं, जिससे क्या हो कि कई बच्चों को हेल्प मिल सके। जहाँ तक मैंने देखा है कि हर्षित की वीडियोस जो है इंडिया में, इंडिया से बाहर, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखते हैं जिनके बच्चों को भी एक स्पेशल टाइप ऑफ एजुकेशन, एक स्पेशल टाइप ऑफ एकेडमिक जर्नी की ज़रूरत होती है। तो मुझे भी लगा कहीं ना कहीं जो है हर्षित जैसे और भी जो स्पेशल बच्चे हैं उनको मदद मिल सकती है। तो मैंने बोला कि बिल्कुल ठीक है, बनाते हैं, क्यों हर्षित बच्चे। हाँ जी। अगर मैं बात करूं अपनी एकेडमिक जर्नी की, यानी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा हर्षित को पढ़ाकर, तो मैं फर्स्ट डे को जरूर याद करना चाहूंगा, जिस पहले दिन मैं यहाँ पे आया था हर्षित को पढ़ाने के लिए। जिस दिन मैं यहाँ पे आया एंड मैंने हर्षित को देखा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर्षित की स्माइल इतनी ज़्यादा अच्छी है जो मुझे थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि मोह लेती है। हाँ, कि हर्षित कभी होमवर्क नहीं करते हैं तो फिर स्माइल कर देते हैं और गुस्सा नहीं आता। ठीक है, एंड वही चीज़ ये अभी करना चाह रहे हैं कि स्माइल करते हैं और मैं इनकी तरफ सोचने लग जाता हूँ, देखने लग जाता हूँ। या सॉरी, बैक टू द टॉपिक। जब मैं पहली बार आया था हर्षित को पढ़ाने के लिए, तो मुझे सेल्फ डाउट था कि आयुष क्या मैं मतलब क्या तू एक स्पेशल बच्चे को पढ़ा सकता है। आज तक मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारे अलग अलग बच्चों को, अलग टाइप ऑफ बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारे शैतान बच्चों को भी पढ़ाया है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा काम बच्चों को भी पढ़ाया है, और उनके साथ मेरा अप्रोच हर बच्चे के साथ अलग रहता है। बट जिस दिन मैं पहली बार हर्षित को पढ़ाने के लिए आया, तो उस दिन मुझे सेल्फ डाउट था कि क्या मैं सच में पढ़ा सकता हूँ। एंड हर्षित के घर से जब मैं अपने घर जा रहा था, तो पूरे रास्ते भर मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहीं मैं हर्षित का स्पेशल टाइम जो है वो कहीं खराब तो नहीं कर दूंगा, कि बिकॉज मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है स्पेशल बच्चों को पढ़ाने का, स्पेशल बच्चे के साथ किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तो मुझे सेल्फ डाउट था। बट अगले दिन मेरे पास हर्षित का मैसेज आया कि सर प्लीज़ आप आइए पढ़ाने के लिए, मुझे आपसे ही पढ़ना है, बिकॉज जो आपने मुझे फर्स्ट डे पढ़ाया था मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला चलो ठीक है, भगवान जी का नाम लेते हैं एंड शुरू करते हैं। क्या पता कुछ वैल्यूज मैं हर्षित के अंदर ऐड ऑन कर सकूं और कुछ चीजें मुझे हर्षित से भी सीखने को मौका मिला। अगर मैं अपनी इनिशियल जर्नी की बात करूं, तो जब मैं पहली बार आया था हर्षित को पढ़ाने के लिए, मतलब अगर स्टार्टिंग के 1 मंथ की बात करूं, तो उस टाइम मैंने देखा कि हर्षित जो है, बेसिकली मैं इनको कंप्यूटर्स एंड ऑल सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाता हूँ। क्या क्या पढ़ाता हूँ हर्षित बच्चे, वो जरा एक बार मुझे बताएंगे? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। क्या चीज? डाटा एंट्री, कंप्यूटर, और क्या पढ़ाता हूँ? अभी क्या पढ़ाया था मैंने? वेबसाइट बनाना सिखाया नहीं है? HTML, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या और सिखाया था? डाटा को, पावर पॉइंट, डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं? कल ही हमने समझा था, जिसमें रोज और कॉलम होते हैं, क्या होता है वो? बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सेल। सो बेसिकली जब मैं स्टार्टिंग में हर्षित को पढ़ाता था, तो कहीं ना कहीं हर्षित के लिए ये सब्जेक्ट्स नए थे। बट सब्जेक्ट नया होना या टॉपिक नया होना वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। द मेन थिंग की कंसिस्टेंसी होना। जैसा कि मैं हर्षित को जब मैं पढ़ा कर जाता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करूँ कि जब मैं पढ़ा कर जाता हूँ तो और बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ, तो जैसे ही क्लास खत्म हुआ बच्चे उठ जाते हैं कि सर अब तो एकदम थक गए हैं, अब एकदम रिलैक्स करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। बट
हर्षित को मैं देखता हूं कि अगर मैं यहां से चला भी गया हूं तो हर्षित अपने टेबल पर ही बैठे रहते हैं एंड बैठे बैठे 1-2 घंटा तक आराम से काम करते रहते हैं, जो भी मैं होमवर्क दूं वो कंप्लीट करके रखते हैं, ठीक है। एंड बहुत अभी बिल्कुल, अगर मैं अभी भी बात करूं तो ये मैंने इनको दिया था लर्न करने के लिए, ये करीबन 6 पेज है, 6 पेज इन द सेंस कि आगे एंड पीछे 1 2 एंड 3 4 मीन्स की टोटल 8 पेजेस है एंड 8 पेजेस हर्षित बच्चे ने सुबह से लेके अभी तक मुझे कंप्लीट करके दिया। एंड मैंने बोला कि हर्षित बच्चे मैं अभी आ रहा हूं, हाँ सर आप आ जाओ, मैंने टेस्ट कंप्लीट कर रखा है। तो ये जो कंसिस्टेंसी है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हर्षित बच्चे में। एंड कहीं ना कहीं कोई भी हो, चाहे नॉर्मल बच्चा हो चाहे कोई स्पेशल बच्चा हो, कंसिस्टेंस रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है अपनी स्टडी को लेके, अपनी एक्टिविटी को लेके, अपनी चीज़ों को लेके। हर्षित के साथ मुझे जब मैं पढ़ाता हूं तो एक चीज होती है कि मुझे क्या होता है कि थोड़ा अलग अप्रोच यूज करना पड़ता है हर्षित के साथ। जैसे कि अगर मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो ये नहीं कि बस बुक को ओपन करा एंड रीड करा एंड हर्षित समझ गए, नहीं, मैं वो भी नहीं बोलूंगा। बट यहां पे जब मैं दूसरा अप्रोच यूज करता हूं कि विजुअल, राइटिंग एंड वर्बल, ये 3 टाइप की जो ऑर्गन जब हमारे यूज होते हैं, बिकॉज जब मैं खुद पढ़ता था उस टाइम मैंने एक चीज पढ़ी थी कि किसी भी काम को करने के लिए जितने ऑर्गन हमारे यूटिलाइज होंगे उतने ही लंबे टाइम तक हमें वो चीज रिकॉग्नाइज रहेगी, याद रहेगी, लर्न रहेगी। तो मेरा हर्षित के साथ अप्रोच रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इनके ऑर्गन्स को, चाहे आईज हो, चाहे वॉइस हो यानी कि बोलना हो या लिखना हो, इन सारी चीजों को जो है एक साथ कोऑर्डिनेट करवाकर उसके बाद ही पढ़ाने का अप्रोच यूज करता हूं। एंड कहीं ना कहीं उसके कारण जो है हर्षित के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई एंड जो है कहीं ना कहीं हर्षित अपना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं अपनी स्टडी को लेके। अगर मैं बात करूं कि कैसे कैसे क्या क्या अप्रोच रहता है, अगर मैं अपनी क्लास की बात करूं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो स्टार्टिंग के 5 मिनट तो पहले मैं बच्चे को समझता हूं कि भैया पूरे दिन भर में जो है बच्चे ने क्या करा है। इससे क्या होता है, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में जो है बॉन्ड तैयार हो जाता है कि हाँ यार सर जो है मेरी बातों में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आगे जो अब सर पढ़ाएंगे उसमें मुझे भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ाई के साथ साथ कई बार कुछ बातें भी कर लेते हैं, कई बार होता है कुछ खेल भी लेते हैं, कई बार होता है कि अगर पढ़ने का मन नहीं है तो हम अदर एक्टिविटीज कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ा रहा हूं हर्षित को तो 3 घंटा बुक में इंगेज करके रखना नहीं। कोई भी बच्चा हो अगर उसकी स्टडी अप्रोच जो है केवल और केवल बुक में रीड करके पढ़ने की, तो वो बच्चा कभी भी नहीं सीख सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज है कि बच्चे को आज की डेट में राइटिंग और वर्बल के साथ साथ जो है विजुअल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं कोशिश करता हूं जितना हो सके, अगर मैं कोई भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जितना भी हो सके वो कॉन्सेप्ट को हर्षित को विजुअली रिप्रेजेंट करवाऊं ताकि इनको याद रहे। और कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं जब मैं इनको गूगल से कुछ चीज सर्च करके बता देता हूं कि हाँ हर्षित बच्चे देखिए ये चीज ऐसे दिखता है, ये चीज ऐसे दिखता है, एंड ये भी लंबे टाइम तक याद रखते हैं। तो वो चीज मुझे अगर मैं बात करूं हमारे जर्नी में कुछ चैलेंजेस भी हमें फेस करने को मिला। ऐसा नहीं था कि सब कुछ गुड गुड ही था, कुछ चैलेंजेस भी हमें फेस करने को मिला। जैसे मैं बात करूं कि कई बार होता है कि एक कॉन्सेप्ट को हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है ना हर्षित बच्चे, क्यों कि एक बारी में समझ नहीं आया, 2 बारी 3 बारी 4 बारी, कई बार ऐसा होता है कि 10 टाइम्स भी हमें रिपीट करने को मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं आज से 2 साल पहले का मैं होता तो कहीं ना कहीं अगर मुझे 10 बार रिपीट करने को मिलता ना तो कहीं ना कहीं मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता, एंड कोई भी इंसान हो जाएगा। बट हर्षित को पढ़ाकर कहीं ना कहीं जो मेरा कामनेस था किसी चीज को रिपीट करने के लिए, क्योंकि एक टीचर होता है 3 बार 4 बार 5 बार नॉर्मल है, लेकिन कई बार होता है 10-15 बार भी हमें रिपीट करना पड़ता है। तो वो जो मेरा कामनेस था वो बहुत ज्यादा स्टेबल हुआ हर्षित को पढ़ाकर। एंड कहीं ना कहीं जब वो हम 3-4 बार कर लेते हैं एंड कई बार रिपीट जब हम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हर्षित उसको बहुत अच्छे से रिकॉल रखते हैं। तो वो मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ आयुष बेशक 50 बार रिपीट करने को मिले तो रिपीट कर, क्यों, बिकॉज तेरे 50 बार रिपीट करने पे हर्षित को लर्न हो जाएगा। एंड हर्षित वहां पे अपनी डेडिकेशन दिखाते हैं कि हाँ भैया जो सर बोल रहे हैं उस पर फोकस करना, एंड फोकस करके जो है किस तरीके से उसको लर्न करना एंड किस तरीके से उसे इंप्लीमेंट करना। तो हर्षित से मुझे ये भी चीजें सीखने को मिली कि अपने काम को लेके किस तरीके से हम फोकस हो सकते हैं। बिकॉज अगर मैं खुद का भी एग्जाम्पल लूं, मैं भी 3 घंटा एक जगह पर बैठ के काम नहीं कर सकता, बट मैं वो चीज हर्षित के अंदर देखता हूं कि ये 3 घंटे तक एक ही टेबल पर बैठ के, एक ही चेयर पर बैठ के जो मैंने काम दिया है, खाना बाद में होगा, सोना बाद में होगा, या टीवी फोन देखना बाद में होगा, लेकिन सर ने जो काम दिया है वो काम सबसे प्रायोरिटी है मेरी, ठीक है। ये चीज मुझे हर्षित से सीखने को मिला कि अपनी एकेडमिक जर्नी को, अपनी पढ़ाई को इतना ज्यादा जो है हर्षित फोकस और प्रायोरिटाइज कर रखा है इन्होंने। एंड ये जो क्वालिटी है हर्षित के अंदर नेवर गिव अप की, ये बहुत ज्यादा अच्छी है। क्यों, बिकॉज आप कोई काम को कर रहे हो और करते करते आप गलतियां कर रहे हो,
तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द मेन थिंग कि आप वो काम कर रहे हो। लास्ट में मैं एक चीज़ बोल के अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा उन सारे स्पेशल बच्चों को, उनके पेरेंट्स को एक छोटा सा मैसेज दे के कि आप कभी भी सीखना बंद मत करना, चाहे कोई भी चीज़ हो। मैं केवल और केवल पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन जब आप सीखना स्टार्ट कर देंगे ना, आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाएगी। जब एक गाड़ी रुकी हुई होती है, जब उसमें हम धक्का लगाते हैं ना, तो उस टाइम हमें सबसे ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, क्यों अच्छे बच्चे? लेकिन जब वो एक बार रनअप में आ जाती है, वो चलने लग जाती है, तो उसमें आप हल्का सा भी धक्का लगाओगे तो वो चलने लग जाती है। तो भैया स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, आपका कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। बिकॉज हमारी सीखने की स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सीखना बिल्कुल जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में सब कुछ सीख जाएंगे, लेकिन अगर आप डेली मेहनत करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो एक दिन जरूर आएगा जिस दिन आप जो है वो सारी चीजें सीख जाएंगे और आपकी जो भी गोल्स होंगे, हर्षित जैसे बच्चों की जो भी गोल्स हो वो आप एक दिन जरूर से जरूर अचीव करेंगे। तो लाइफ में कभी भी सीखना बंद मत कीजिएगा, कभी भी गिव अप मत कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने अपना समय, आपने कीमती समय जो है मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बोलो हर्षित बच्चे। थैंक यू सो मच जी थैंक यू। थैंक यू। देखा आप सभी ने, सर ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वाकई में हर्षित के लिए स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है, और हर्षित के लिए ही क्यों, उन सभी बच्चों के लिए जो हर्षित की कंडीशन में हैं, इनके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और मैं साथ ही साथ सर को भी थैंक्स करती हूँ जो इतने अच्छे तरीके से हर्षित को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि हर्षित काफ़ी टाइम से पढ़ रहा है, देखिए, और नॉर्मल स्कूल जा रहा है, सब कुछ, अभी उसका ITI हुआ है, और सर ने उसको इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कराया है। कंप्यूटर जैसी लैंग्वेज जो हमें नहीं पता, HTML, जावा, पाइथन, सर ने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, जिससे उसको समझ आया, और ये हर्षित का इंटरेस्ट है स्टडी को लेकर कि वो आगे बढ़ रहा है। तो मेरा आप सभी पेरेंट्स से भी यही अनुरोध है कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ झुकाव करें। अगर वो उनका इंटरेस्ट रहेगा तो वो ज़रूर अच्छा से पढ़ेंगे। तो जितने भी स्पेशल पेरेंट्स हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखो और अंडरस्टैंड करो कि अगर हम अपने बच्चों को जिस तरफ झुकाएंगे वो उस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट से वर्क करेंगे। और अगर आयुष सर जैसे टीचर मिल जाए तो बच्चों की तो वैसे ही बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इसी तरीके से हर्षित के टीचर को और हम सबको सपोर्ट करिए। हर्षित के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय। हर्षित द फाइटर।